हेलो दोस्तों, आज अपने इस 32वें ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस में किसी खुशी, दुख, किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग को हमें एक्सप्रेस करना होता है। कई बार हम किसी चीज को देख करके एकदम उसकी तारीफ करते हैं, कई बार हमें किसी चीज को देख करके एकदम से उस चीज के प्रति दुख महसूस होता है, या कई बार हम किसी खुशी को अपने अंदर नहीं रख पाते हैं, चीख के तौर पर उसको बाहर निकालते हैं। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख के रखे हैं। दोस्तों, आप अगर इन्हें देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये वो कुछ खास सेंटेंसेस हैं जिनको हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। दोस्तों, ये वो सेंटेंसेस हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि सेंटेंसेस हो सकता है बिल्कुल इस तरह के ना हो, इनसे मिलते जुलते हो, हमें इन्हें करने का तरीका आना चाहिए। एक बार अगर हमें इन्हें करने का तरीका आ गया तो फिर इनको करने में हमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जैसा कि अब हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हर सेंटेंस अपने आप में एक अलग सेंटेंस है। हर सेंटेंस में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें दोस्तों, यहां पर लिखा है शी सेड व्हाट ए बिग हाउस। जैसा कि आपको पता है, हमेशा व्हाट, व्हेन, विच, हाउ, वेयर, हुम, इन शब्दों का इस्तेमाल हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं क्वेश्चन को पूछने के लिए। और हमें एक बात का और ध्यान देना होता है कि इन वर्ड्स के तुरंत बाद, यानी कि WH वर्ड्स के तुरंत बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ आर यू। इस तरह के सेंटेंसेस में आपने देखा इज, डू या आर, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये तुरंत कब लगी दोस्तों? WH वर्ड के तुरंत बाद। पर यहां पर आप देखेंगे कि जब हमने WH वर्ड यहां पर लगाया हुआ है, मतलब वर्ड जब हमने लगाया, इसके तुरंत बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं आई। इसका मतलब व्हाट का यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और दूसरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, जिनके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वो सेंटेंसेस हैं, इनमें ध्यान से देखिएगा, वर्ड जरूर लगा है पर पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, हाउ जरूर लगा है पर पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क है। इन सारे ही सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि पीछे कहीं ना कहीं पर एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है। इसका मतलब जब कभी भी पेपर में आपको ये सेंटेंसेस करने को मिलते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे व्हाट या हाउ देख के आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरह उनको सॉल्व कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें व्हाट और हाउ के बाद एंड में भी देखना है। अगर व्हाट और हाउ के बाद एक्सक्लेमेटरी वर्ड पीछे लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क पीछे लगा हुआ है, ये वाला, इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं है और हमें इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के रूल के अकॉर्डिंग ही चेंज करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला सेंटेंस मैंने जैसा कि आपसे कहा, ये 10-12 तरह के सेंटेंसेस हैं। अक्सर इसी तरह के सेंटेंसेस हमें वहां पर पेपर में करने को मिलते हैं। सेम भले इसके जैसे ना हो, पर इससे मिलते जुलते सेंटेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। आप बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इन 12 सेंटेंसेस को जब हम करेंगे तो हम इनसे मिलते जुलते सेंटेंसेस को भी इजिली सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, यहां पहला सेंटेंस लिखा है शी सेड व्हाट अ बिग हाउस। शी सेड व्हाट अ बिग हाउस। इसका मतलब जब ये बात कहा गया कि ये एक बड़ा घर है, इसमें एक आश्चर्य है। इसका मतलब जब उसकी नजर उस बड़े घर पे पड़ी तो उसके मुंह से एकदम निकला व्हाट ए बिग हाउस, कितना बड़ा घर है। कई बार आप एकदम से कहते हैं व्हाट अ बिग माउंटेन, व्हाट अ ब्यूटीफुल रिवर। इसका मतलब उस समय आप उन चीजों की प्रशंसा अपने शब्दों के माध्यम से करना चाहते हैं। तो यहां पर हमें जब ये तुरंत पता चल गया कि वो एक बड़े घर के बारे में बताना चाह रही है, अब हमें इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जरा ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। हमें जो सब्जेक्ट है वो एज इट इज रखना है, शी। दोस्तों, सेड की जगह एक नया वर्ड लिखना है, एक्सक्लेम्ड। शी एक्सक्लेम्ड। शी सेड व्हाट ए बिग हाउस, और हमने तुरंत उसके बाद लिख दिया शी एक्सक्लेम्ड। इसका मतलब ये जो सेड था आपने उसको चेंज कर दिया एक्सक्लेम्ड में। अब दोस्तों, एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने एक्सक्लेम्ड लिख दिया है तो यहां पर आप विद जॉय, विद सॉरो, विद एप्रिसिएशन, विद रिग्रेट,
जो भी फीलिंग आपके मन में उस समय आ रही है, जैसे जब आप किसी चीज की तारीफ कर रहे हो तो वो खुशी है, विद जॉय है। जब आप किसी चीज का दुख प्रकट करते हो तो वो सौरो है। आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना है कि आप सौरो लगाओ, जॉय लगाओ, एप्रिसिएशन लगाओ या क्या लगाओ। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके एग्जामिनेशन पर्पस से रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज होना उतना मायने नहीं रखता जितना रिपोर्टेड स्पीच का चेंज होना रखता है। अब आप यहां पर कायदे से देख सकते हैं कि मैंने दो ही चीजों पे गौर करने को कहा। क्या दो चीज दोस्तों? पहली तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में मैक्सिमम केसेस में एक्सक्लेम्ड लिख दीजिए। मैक्सिमम में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीचे कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी आएंगे जिसमें आपको एक्सक्लेम्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसीलिए मैंने यहां पर कहा कि आप मैक्सिमम सेंटेंसेस में एक्सक्लेम्ड लिख दीजिएगा। बाकी नीचे जैसे जैसे अलग अलग सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं मैं आपको बताता चलूंगा। दूसरी बात, इन सेंटेंसेस में कोशिश करके कई जगह अपनी फीलिंग लगाइए, जैसे स्पेशली इन वालों में जहां व्हाट और हाउ लगा हुआ है। तो हमने क्या करा, अपनी फीलिंग, अगर आप किसी घर की तारीफ कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप खुशी में करोगे। आपने लिख दिया शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। दोस्तों जो व्हाट से शुरू होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उसमें इट वॉज लिखते हैं। ये आपको अपनी तरफ से जोड़ना है। व्हाट की जगह आपने इट वॉज लगा दिया तो अब सेंटेंस बन गया शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज। अब ये जब व्हाट की जगह आपने इट वॉज लगा दिया तो अब बिग हाउस पीछे से एज इट इज लिख दीजिए, दैट इट वॉज अ बिग हाउस और फुल स्टॉप लगा दीजिए। दोस्तों ये पहले सेंटेंस को चेंज करना हमें आ गया। इससे हमें पता चला कि जब कभी भी व्हाट वाले सेंटेंसेस एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में आएंगे, उन सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें सेड की जगह एक्सक्लेम्ड लगाना है। उसके बाद विद जॉय या विद सॉरो में से कोई एक लगा दीजिए, कोई गलत नहीं करेगा। और उसके बाद व्हाट की जगह इट वॉज लगाइए और पीछे का जो एज इट इज व्हाट के पीछे लिखा है वो उतार दीजिए। दोस्तों ये तो हुआ पहला सेंटेंस। अब आप दूसरा सेंटेंस देखिए। दूसरा सेंटेंस है हाउ वाला। ही सेड हाउ हैप्पी आई एम। इसका मतलब उसने कहा कि मैं कितना खुश हूं। ही सेड हाउ हैप्पी आई एम, उसने कहा मैं कितना खुश हूं। दोस्तों यहां भी शुरुआत वैसे ही करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दोस्तों खुशी में ही कहेगा विद जॉय दैट। दोस्तों ये मैं यहां कर दे रहा हूं सेंटेंस, विद जॉय दैट। अब यहां पर लिखा है दोस्तों हाउ हैप्पी आई एम। जब यहां लिखा है हाउ हैप्पी आई एम तो जैसे व्हाट में आपने आगे से शुरुआत करी थी, इसमें पीछे से शुरुआत करिएगा प्रोनाउन से। सबसे पहले आई आपका फर्स्ट पर्सन है, ही के अकॉर्डिंग बन जाएगा ही। एम का हो जाएगा वॉज। दोस्तों हाउ हैप्पी, अब ये जब आपने ये लिख दिया आई की जगह ही, एम की जगह वॉज, अब आगे का हाउ हैप्पी ले लीजिए। हाउ हैप्पी को बना दीजिए वेरी हैप्पी। इसका मतलब हाउ हट के क्या लिख दिया गया, वेरी। तो ये व्हाट वाले और हाउ वाले सेंटेंसेस सेम इसी तरह करे जाने हैं। व्हाट वाले सेंटेंस में व्हाट की जगह इट वॉज लिखिए, इट वॉज ए ब्यूटीफुल हाउस, शी वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ही वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय, इस तरह से। और यहां पर क्या करेंगे, हाउ वाले सेंटेंसेस में पीछे से शुरू करेंगे। अगर आई एम लिखा है तो आपका ही वॉज हो गया, या और किसी भी तरीके से जिनसे हम प्रोनाउन चेंज करते थे उन तरीके से हमने प्रोनाउंस को चेंज कर देना है। दोस्तों उसके बाद ये दो तरीके के मेन सेंटेंसेस एग्जाम में हमारे आते हैं, वो हमने कर लिए हैं। दोस्तों अब हमें कोशिश करनी है थर्ड वाला देखने की। दोस्तों थर्ड वाला सेंटेंस बहुत इजी है। थर्ड वाले सेंटेंस में लिखा है सीमा सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई पेन। सीमा सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई पेन। दोस्तों अलास का मतलब होता है कोई दुख वाली फीलिंग। ओह का मतलब दोनों से हो सकता है, आश्चर्य भी और दुख भी। फिलहाल हम अलास वाला देखते हैं। जैसे आपने यहां देखा सीमा सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई पेन, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि सबसे पहले सेड की जगह मैं लगाऊंगा एक्सक्लेम्ड, और अलास मतलब दुख, विद सॉरो। तो क्या सेंटेंस बनेगा दोस्तों, सीमा एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। अब आई सीमा के अकॉर्डिंग बन जाएगा शी। हैज हैव आपको पता है थर्ड पर्सन में चेंज होता था, तो ये हैज हैव आपको पता है हेड में चेंज होता था, तो ये बन जाएगा हैड लॉस्ट। लॉस्ट थर्ड पर्सन है ऑलरेडी, इसको आपको
थर्ड फॉर्म है, इसको चेंज नहीं करना है दोस्तों। फिर आ गया माय। माय, माय का मतलब फिर से फर्स्ट पर्सन यानी कि सीमा। तो ये सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों, सीमा एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट। पीछे का सेंटेंस एज इट इज चेंज हो जाएगा, आई का बन जाएगा शी, हैजएफ का बन जाएगा हैड, लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ही रहेगी, माई का बन जाएगा हर और पेन। तो ये सेंटेंस में अगर यहां लिखूं दोस्तों तो ये बनेगा, सीमा एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट हर पेन। दोस्तों ये थर्ड वाला सेंटेंस हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इसे भी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेन ये चीज आपने करनी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। बाकी जैसा लिखा था आपने एज इट इज पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग अपना कर देना है। दोस्तों हम चलते हैं फोर्थ वाले सेंटेंसेस पे। फोर्थ वाला सेंटेंस क्या कहता है, यू सेड हैप्पी होली। यू सेड हैप्पी होली। दोस्तों इसमें आपको कोई कहीं से नजर नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। सिर्फ मुझे पीछे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, जिसकी पहचान एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, वो नजर आ गया। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि मुझे सिर्फ इतने को चेंज करना है। इतने को चेंज करने के लिए तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ ये जो सेड है आपको मेन इसको चेंज करना है। सेड को चेंज कर दीजिएगा दोस्तों विश्ड में, और यू के बाद कोई भी एक ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। ऑब्जेक्ट हो गया मी। तो सेंटेंस कैसे बन गया दोस्तों, यू विश्ड मी हैप्पी होली। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम केसेस में एक्सक्लेम्ड लगता है, पर यहां पर वो एक्सक्लेम नहीं लगा, क्योंकि जब हम किसी को किसी त्योहार की बधाई देते हैं तो हम एक वर्ड यूज करते हैं छोटा सा विश। किसी ने आपसे कहा हैप्पी होली, इसका मतलब उसने आपको हैप्पी होली विश करा। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट एज इट इज लिखा रहने दीजिए, पीछे एक ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से लगा दिया जिसमें मैंने मी लगा दिया। वहां पेपर में आपको जो भी ऑब्जेक्ट लिखा दिखे उससे कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हमारा सेंटेंस एंड में बन जाएगा यू विश्ड मी हैप्पी होली। हैप्पी होली में कुछ चेंज करने का नहीं था, एज इट इज छोड़ दिया, सेड की जगह विश्ड कर दिया, एक आपने ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप लगा दिया। आपका आंसर आ गया यू विश्ड मी हैप्पी होली। दोस्तों फिफ्थ वाले पे चलते हैं। द कैप्टन सेड ब्रावो वी हैव वन। ब्रावो खुशी की फीलिंग है दोस्तों। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि ब्रावो क्या है, खुशी की फीलिंग है, एक्सक्लेम तो लगना ही था। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। दोस्तों ये जो वी है ये फर्स्ट पर्सन होता है, आपको पता है आई और वी फर्स्ट होते हैं। तो जब यहां पे ये कैप्टन है, कैप्टन मतलब कोई भी एक थर्ड पर्सन, तो जब कभी आगे द कैप्टन या पीछे वी लिखा है तो हम इसे दे में चेंज कर देंगे दोस्तों। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब ब्रेवो हटा दीजिए, ब्रेवो की जगह ही हमने विद जॉय लिखा। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। दोस्तों वी की जगह दे लगा देना है, हैजएफ की जगह आपको पता ही है हैड लगता है, वन ही रहने वाला है। तो सिंपल सेंटेंस बन गया, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन। वी को हमने द कैप्टन के हिसाब से चेंज करना है दोस्तों। द कैप्टन थर्ड पर्सन में आता है, इसीलिए वी भी थर्ड पर्सन का प्लूरल यानी कि दे में चेंज हो गया। अगर दोस्तों जिस केस में भी यहां पर वी लिखा होता है, इसका मतलब वहां पर अगर सब्जेक्ट आई वी यू है तब तो वी का वी ही रह जाएगा। अदरवाइज अगर थर्ड पर्सन में है तो वो हमें दे में चेंज करना होता है। कई केसेस में जब आगे यू होता है तो ये यू में भी चेंज होता है, पर फिलहाल हमें इतना ध्यान रखना है कि द कैप्टन एक थर्ड पर्सन है, इसीलिए हमने वी को थर्ड पर्सन में जो प्लूरल होता है दे उसमें चेंज कर दिया। इसलिए ये बन गया द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन। वो जीत चुके थे। दोस्तों नेक्स्ट बना आई सेड ओह व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों ये खुशी है, हम खुशी में कह रहे हैं। आई सेड मैंने कहा, ओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, क्या मेरे को मौका मिला है, क्या मेरे को ऐसा चांस मिला है, तो खुशी की बात है। मैं यहां कहूंगा दोस्तों सिक्स्थ वाले में आई एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। दोस्तों ये पहले वाला सेंटेंस की तरह है, आई एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब ओ हट गया,
व्हाट आ गया। मैंने आपसे कहा था कि जहां पर भी व्हाट लगा होता है वहां पर आपको इट वॉज लगाना है। अब यहां पर दोस्तों अगर हम इट वॉज लगाते हैं, आप ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, मैंने यहां पर लिख दिया आई एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, आई एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। दोस्तों व्हाट की जगह मैंने लिख दिया इट वॉज। अब दोस्तों मैं ये नहीं लिख सकता इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी, सुनने में बहुत अजीब सा लगेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, इट वॉज अ बिग अपॉर्चुनिटी, इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, या ऐसा कोई और वर्ड जिससे मुझे उस अपॉर्चुनिटी के बड़ा होने का पता चलता है। इट वॉज ए ग्रैंड अपॉर्चुनिटी भी मैं लिख सकता था। तो मेरे को यहां सीधा सा पता चल गया कि मैंने व्हाट की जगह तो दोस्तों इट वॉज लगाया, और जहां पर एन अपॉर्चुनिटी लिखा था उसको अपने शब्दों में अ बिग अपॉर्चुनिटी, अ ग्रैंड अपॉर्चुनिटी, अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, या ऐसे किसी और शब्द से ये दिखा दिया कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। दोस्तों कई बार हमें ये सब चीजें अपने हिसाब से करनी पड़ेंगी। हम क्लास 5 और 6 के छोटे बच्चे नहीं है कि हमें एक जैसे सेंटेंसेस लिखने को मिल जाए और हम उन्हें करते चलें। हमें बार बार इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे इन सेंटेंसेस में कई बार हमें इंप्रोवाइजेशन करना पड़ता है, अपने हिसाब से चीजों को चेंज करना पड़ता है। तो जो चीज हमने यहां पर चेंज करी वो क्या करी, एन अपॉर्चुनिटी की जगह अ बिग अपॉर्चुनिटी, अ गुड अपॉर्चुनिटी, अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, या ऐसा ही कोई और शब्द लिख करके इस अपॉर्चुनिटी को बड़ा दिखा दिया। दोस्तों नेक्स्ट लिखा है ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। दोस्तों बहुत आसान है, हैप्पी होली वाले की तरह है, सिर्फ सेड टू को आप विश्ड कर दीजिएगा, सिर्फ सेट टू को विश्ड कर दीजिएगा, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, सिंपल। कई बार चीजें बहुत आसान है पर हमें वो मुश्किल महसूस होती हैं। इस वाले सेंटेंस में सिर्फ सेट टू को जैसे ही आपने विश्ड में चेंज करा वो अपने आप में चेंज हो गया। सिर्फ क्या करना पड़ा, सेट टू की जगह आपने लिखा विश्ड, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, सिंपल। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क हटा दीजिएगा, सिर्फ फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है राम सेड टू मी स्टूपिड। राम ने मुझे स्टूपिड कहा, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, सिर्फ इस सेड टू को हटा करके यहां पर कॉल्ड लगा दूंगा। दोस्तों 7th वाले में मैंने विश्ड लगाया और 8th वाले में मैंने सेड टू की जगह कॉल्ड लगाया। बाकी यहां पर ऑब्जेक्ट दे रखा था इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से नहीं लगाया। मेरे को सिर्फ वहां पर ऑब्जेक्ट सप्लाई करना है जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस में विश्ड मी, कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, बेड मी, इस तरह के शब्दों के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लगाइएगा, बिना ऑब्जेक्ट के नहीं चलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट है ही सेड द हाउस इज ऑन फायर, घर में आग लग गई है। दोस्तों यहां पर कहीं से भी ये पता नहीं चल रहा कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, सिर्फ आपको यहां देख करके पता चला कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जब घर में आग लगी है दोस्तों तो ये फीलिंग दुख वाली है, सैडनेस वाली है, तो आप यहां लिख दीजिएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ही एक्सक्लेम्ड विद शाउट विद सैडनेस, या कुछ भी जो आपको, ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, इस तरह का वर्ड यहां पर लिख करके आप आगे एज इट इज लिख दीजिएगा द हाउस वॉज ऑन फायर। सिर्फ दोस्तों यहां पर आपको सेड को चेंज करना है, सेड की जगह पे आप कुछ भी एक लिखिए, या तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड विद पेन, एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस, या कोई ऐसा शब्द जिससे दुख का पता चले। उसके बाद ये एज इट इज आएगा दोस्तों, इसकी जगह सिर्फ वॉज करिएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट द हाउस वॉज ऑन फायर। आप ही शाउटेड भी लिख सकते थे, ही शाउटेड विद सॉरो दैट द हाउस वॉज ऑन फायर। दोस्तों 10th वाला आ गया ही सेड टू अस वेलकम। ये देखिएगा 10th वाला आ गया ही सेड टू अस वेलकम। इस वाले सेंटेंस में आप देखेंगे उसने हमसे कहा वेलकम, अंदर आइए। इसको चेंज करने के लिए मैं कर दूंगा ही वेलकम्ड अस। दोस्तों ये सेंटेंसेस को करने के अपने अपने तरीके हैं। आप सभी लोगों में से वो लोग जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, जो ARO मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए ये सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके क्वेश्चन पेपर को स्टडी करने के बाद यही पाया कि अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के इन डेप्थ नॉलेज है तो आपके लिए कोई भी सेंटेंस टिपिकल नहीं है। ही सेड टू अस वेलकम, ही वेलकम्ड अस।
क्योंकि वेलकम का यूज हम वर्ब की तरह भी कर सकते थे, इसीलिए हमने इस वाले सेंटेंस में क्या करा, सेड टू की जगह वेलकम्ड कर दिया और हमारा आंसर हमें मिल गया। दोस्तों नेक्स्ट है शी सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस। शी सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों बहुत आसान है, सिर्फ ये जो कॉन्ग्रेचुलेशन है इसे वर्ब में बदल दीजिए। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड अस। दोस्तों ये बन गया शी कॉन्ग्रेचुलेटेड अस। शी सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इसको चेंज करा तो ये बन गया शी कॉन्ग्रेचुलेटेड अस, ऊपर वाले की तरह ही वेलकम्ड अस। तो ऐसे कोई सेंटेंसेस जहां पर ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड चेंज हो सके वर्ब की तरह, वहां रिपोर्टिंग वर्ब में इन्हीं को लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये वो सेंटेंसेस हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव बुक्स में पढ़ने को मिलते हैं। ये यहां पर इसीलिए मैं आपको इस तरह से करा रहा हूं ताकि जब वहां पर पेपर में आपको इस तरह के सेंटेंसेस विद ऑप्शंस मिले तो आपको ये पहचानने में कोई दिक्कत ना हो कि अरे ये तो मैंने इस तरह से पढ़ा था, इसे मैं इस तरह से कर देता हूं, ये बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो अगर हम इतना ब्रेन वहां पर यूज करते हैं दोस्तों, आई गारंटी यू कि आपका एक भी सेंटेंस गलत नहीं हो सकता। दोस्तों अब हम लास्ट वाले सेंटेंस में चलते हैं। लास्ट वाला सेंटेंस अपने आप में बहुत टिपिकल सेंटेंस है दोस्तों, क्योंकि इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें दो चीजें लिखी हुई हैं, पहली हेलो, फिर वेयर आर यू गोइंग। इसका मतलब एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी है यहां पर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पहचान जो होती है एक्सक्लेमेटरी मार्क वो भी है यहां पर, और पीछे इंटेरोगेटिव भी लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसको दो तरीके से चेंज करना है। ही सेड हेलो, सबसे पहले मैं इसको ही ग्रीटेड मी कर देता हूं। ही ग्रीटेड मी का मतलब हो गया उसने मुझे ग्रीट करा, उसने मुझे हेलो करा। एंड आस्क्ड मी, ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड मी। दोस्तों ये हेलो का आंसर तो यहां पर हो गया ग्रीटेड मी में, एंड आस्क्ड मी। दोस्तों फिर वही वाला रूल, WH वर्ड पहले आएगा, वेयर, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहां पर हमने मी माना है तो मी के अकॉर्डिंग आई, इज एम आर वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज इट इज आ जाएगी, वेयर आई वॉज गोइंग। लास्ट वाला सेंटेंस थोड़ा टिपिकल था, हमने इसको दो तरह के सेंटेंसेस के मर्जर के तौर पर देखा। पहले पार्ट में पहला वाला सेंटेंस पूरा कर दिया, दूसरे वाले पार्ट में दूसरा वाला सेंटेंस पूरा कर दिया, तो ये सिंपल बन गया, ही ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। उसने मुझे ग्रीट करा, उसने मुझे हेलो करा और मुझसे पूछा मैं कहां जा रहा था। दोस्तों जो रूल हमने इन सेंटेंस की शुरुआत में बनाए थे वो रूल अब इन सेंटेंसेस के एंड तक हर जगह पल पल में यूज होंगे, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि सर यहां भी नाउन चेंज होना था, सर यहां भी प्रोनाउन चेंज होना था, यहां टेंस क्यों चेंज कर दिया। दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो नाउन, प्रोनाउन, टेंस, अदर सब चेंज हो जाएगा, पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, बाकी नाउन, प्रोनाउन और अदर्स आप चेंज करते रहेंगे। वैसे 99.9% केसेस में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पास्ट टेंस वाली ही पूछी जाती है, पर मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया था ताकि कल को ये ना हो कि ये कहा जाए हमने गलत पढ़ाया, हमें गलत पढ़ाया गया। आपको इन चीजों का दोस्तों आगे भी ध्यान रखना है। इंग्लिश उतनी मुश्किल है नहीं जितनी मुश्किल हमें महसूस होती है। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हम सब लोगों में कुछ करने की इच्छा है तो हमें इन चीजों को करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अगर हम लोगों ने एक बार ठान लिया कि इंग्लिश मुझे आनी है तो इंग्लिश आपको आकर रहेगी दोस्तों। सफलता उन्हीं लोगों के हाथ लगती है दोस्तों जो सतत प्रयास करते हैं, जो निरंतर प्रयास करते हैं। कभी भी असफलता से निराश हमें नहीं होना है। हमें यह क्यों महसूस करना कि मेरी इंग्लिश बचपन से ही कमजोर है। दोस्तों हमारा कुछ ना कुछ कभी ना कभी कमजोर था, पर अगर हमने ठाना तो हमने उसको अपना मजबूत हिस्सा भी बनाया। मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, थक कर नहीं बैठना है, हार कर नहीं बैठना है, लड़ते रहना है, लड़ते रहना है और इतनी आगे तक जाना है कि लोग कहें कि एक दिन मैंने देखा था इस बच्चे की ये चीज इतनी कमजोर थी, आज इसकी मेहनत का फल है कि ये चीज इसकी सबसे ज्यादा मजबूत है। मेरा इशारा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के यूसेज पर है दोस्तों। ये बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ जरूरत है तो ठानने की, मन को मनाने की। जिसने अपने मन को मना लिया उसने इस पर जीत पा ली। दोस्तों
दोस्तों यहीं पर हम आज की अपनी क्लास खत्म करेंगे। अपनी अगली क्लास में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक बिल्कुल वाइंड अप कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम उन सभी टॉपिक्स के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमने अभी तक पढ़े हैं। कुछ उन बुक्स के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जिन बुक्स के सेंटेंसेस करने में हमें मुश्किल आती है, क्योंकि जब हमें सिखाया जाता है तो हमें सिंपल सेंटेंसेस से सिखाया जाता है, पर कॉम्प्लिकेशंस तब आती हैं जब हम बुक में मिले हुए टफ सेंटेंसेस को देखते हैं। आप अपनी मेहनत जारी रखिएगा, मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। हम कल फिर मिलेंगे अपने इस टॉपिक को खत्म करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, थैंक यू।